व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 12 सर्ग आज हम पढ़ेंगे और 11 सर्ग में गोदावरी के तट पर स्नान करने के लिए राम लक्ष्मण सीता माता जाते हैं पंचवटी से। और रास्ते में जाते हुए कुछ हेमंत ऋतु के विषय में, कुछ अयोध्या के विषय में, महात्मा भरत जी के विषय में कुछ चर्चा होती है। और श्री राम उसको सुनकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भरत जी के बारे में सुनकर के। और उसके बाद गोदावरी में स्नान करके वापस पंचवटी में ही आ जाते हैं। और पंचवटी में आने के बाद यहाँ पर 12 सर्ग में इससे आगे क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले पीछे से कुछ पूछना हो, 11 सर्ग से किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? आगे चलो। तो 12 सर्ग में शूर्पणखा का आगमन होने वाला है इसमें। तो देखो, जीवन ऐसा ही है, आराम से पंचवटी की छाव में रहते रहते शायद ये लग रहा होगा श्री राम को, लक्ष्मण को, कि अब तो बिल्कुल भाई हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, झोपड़ी बना ली है तो कोई अब दिक्कत नहीं है, ऐसे लग रहा होगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपनी तप साधना करते हैं, तो उसके बाद भी कहीं से भी कोई शूर्पणखा, कोई राक्षस, कोई राक्षसी, किसी का भी प्रवेश हो सकता है। और ये बात तो श्री राम लक्ष्मण के जीवन की है, जो परम तपस्वी हैं, परम संयमी हैं, जितात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, उनकी है ये बात। तो उनके जीवन में भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता ही रहता है, प्रतिकूलता किसी ना किसी रूप में। तो जो जागरूक नहीं हैं, जो बिल्कुल सामान्य आत्माएं हैं, जिन्होंने अंतर्मुखी होने के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं, जिन्होंने अंतर्मुखी होने के लिए अपने जीवन की जीवनचर्या या दिनचर्या में कोई छोटा सा पार्ट भी रखा ही नहीं है। 24 घंटे में यदि हम बहुत निष्पक्ष होकर के अपने जीवन को देखें तो ठीक है, हमारे में से जितने भी यहाँ बैठे हैं उनमें से तो कम से कम अधिकतर, कुछ यूनिवर्सिटी के 1-2 स्टूडेंट्स को छोड़ दें, और उन्होंने भी यदि संस्कृत और फिलोसफी डिपार्टमेंट का चयन किया है तो निश्चित रूप से उनके भी वैसे संस्कार रहे होंगे या माता पिता के रहे होंगे। तो ये तो सारे के सारे आध्यात्मिक पथ के राही ही हैं, जिनको श्रेय मार्ग ही श्रेष्ठ लगता है, श्रेय मार्ग के पथिक ही हैं।
उसके बावजूद भी क्या हमने कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, क्या हमने फिक्स किया है कि इस समय में हम केवल अंतर्मुख होने की ही साधना करेंगे? अगर किया है फिर तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। अगर तो नहीं किया है तो फिर तो ये उचित नहीं है, क्योंकि बिना प्रयास के तो फल कभी आता भी नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। क्यों ही आना चाहिए? जिसने बीज ही नहीं बोया तो उसके बगिया में क्यों तो अंकुर फूटेगा, और क्यों तो वृक्ष बनेगा, और क्यों फल लगेंगे? तो संभव ही नहीं है। अंतर्मुखी होने के लिए, या जो शास्त्र में हमने पढ़ा है, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे बड़े बड़े शब्द जो हमने पढ़े हैं और हम दूसरों को अच्छे से समझा भी देते हैं, तो कभी आप अकेले में बैठ करके कुछ 2-4 मिनट के लिए सोचना कि इस जीवन के भी इतने वर्ष बीत गए हैं, 20, 25, 30, 40, 50, सबका अलग अलग है। तो इतने वर्षों में हमने अंतर्मुख होने के लिए क्या क्या प्रयास किया है, और उसमें हमारी नियमितता है या नहीं है, निरंतरीय है या नहीं। इस शरीर को चलाने के लिए खाना खाने की नियमितता है, निरंतरीय है, रोज खाते हैं, उसी समय पे खाते हैं। कुछ अन्य कार्यों की भी इस जीवन के लिए निरंतरीय है, उसमें उसी समय में स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं। लेकिन क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन में भी मैं योग प्राणायाम को छोड़ के, वो तो चलो पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए दिनचर्या बनाई है, हम उनके पास चले जाते हैं, उसमें भी कभी कभी नहीं जाते हैं, वो भी अखंड नहीं होता है, उसको हम तोड़ देते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जिसकी बात गीता करती है, आत्मन्यवात्मना तुष्ट, उस वाली स्थिति के लिए हमने कितना प्रयास किया? किया ही नहीं। नहीं किया तो मिलेगा भी नहीं। आज तक नहीं मिला तो अगले 10 साल में भी नहीं मिलेगा, 10 साल में भी नहीं मिलेगा, 20 में भी नहीं मिलेगा, अंतिम समय तक भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। करेगा सो पाएगा। तो जब तक हम ये प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, तब तक तो कितने शूर्पणखा और कितने विराध आदि राक्षस जीवन में आएंगे, उसका तो कहना ही छोड़ दीजिए, सोचना ही छोड़ दीजिए, तब तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये तो इतना संयमित जीवन जी रहे हैं, बहुत जागरूक हैं अपने जीवन के प्रति, अपने विजन के प्रति, मिशन के प्रति बहुत जागरूक हैं ये तो भी आते ही रहते हैं। तो बस इसमें रामायण के ये जो ऐसे प्रसंग होते हैं, ये हमें इस बात के लिए सजग करते हैं कि कभी भी व्यक्ति को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जिसको शास्त्रों में प्रमाद कहा, प्रमादो मृत्यु, प्रमाद आते ही मृत्यु हमें दबोच लेती है। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी भी। किसी व्यक्ति को कोई रोग है और फिर एक बार ठीक हो गया, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के दिल में प्रमाद आता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर वो योग छोड़ देता है, फिर वो आहारचर्या में भी संयम नहीं रखता, असंयम करता है, तो फिर दोबारा आ जाता है। ऐसे ही मानसिक रूप से व्यक्ति के जीवन में ठीक है, अभी कोई कष्ट नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई सताने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, ठीक जीवन चल रहा है, उसी समय व्यक्ति प्रमाद करता है कि सब ठीक ही चल रहा है, तो उसी समय कहीं ना कहीं से तो कुछ आ ही जाएगा सजग करने के लिए। तो ये प्रमाद जो है, व्यक्ति को विजय प्राप्त हो गई जैसे, तो उसको लगता है ठीक है अब तो हम विजयी हो गए, अब हमारा ही राज्य है, यहाँ पर हमारा ही साम्राज्य है, तो उस समय व्यक्ति फिर प्रमादी होता है। तो ज्यादातर राजाओं के राज्य जो नष्ट हुए वो किसके कारण हुए? प्रमाद के कारण ही हुए। उनके पास अच्छा ऐश्वर्य था, साम्राज्य था, और कोई शत्रु सामने था नहीं, फिर वो प्रमादी हो गई। खाओ पियो मौज करो, तभी आ जाता है मौत। तो ऐसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही होता है। शूर्पणखा का मतलब होता है शूर्प जैसे नख हैं जिसके, शूर्प मतलब छाछ, तो ये बड़े का प्रतीक है।
बड़े बड़े नाखून हैं जिसके, शूर्पणखा। और ये बड़े नख किसके लिए होते हैं? जितने भी हिंसक प्राणी हैं उनके नख शूर्प जैसे ही होते हैं, जैसे बिल्ली, जैसे शेर, भगेरा, ये जो हिंसक प्राणी है ना, क्योंकि उनको कुछ तो उनकी दांत की बनावट भी ऐसी होती है, कुछ तो दाढ़ से फाड़ते हैं, कुछ फिर नाखूनों से फाड़ते हैं। वो अस्त्र शस्त्र के रूप में भगवान ने उनको दिया है ऐसे, तो उनके लिए ठीक है। ऐसे ही जो असुर हैं उनके भी। तो ये जो शूर्पणखा है, इसके नख बहुत बड़े बड़े हैं, पंजे का काम करते हैं। अब आजकल अच्छी भली जो बहनें हैं वो जानबूझ के शूर्प जैसे नख बनाते हैं, पैसे दे के बनाते हैं। मैंने सुना कि कुछ उसमें पैसे दे के कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो जल्दी बढ़ जाए, और फिर भी जल्दी ना बढ़े तो आर्टिफिशियल आ गए आजकल। तो उनको जब शूर्पणखा बनना हो तो अपना लगा लेते हैं, और जब अपने घर में बर्तन बुर्तन साफ करने हो तो निकाल देते हैं। ये और बढ़िया काम। तो अभी देखते हैं शूर्पणखा का आगमन हुआ है तो क्या प्रतिक्रिया होती है। कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्मात् गोदावरी तीरात् ततो जग्मु स्वमाश्रमम्। आश्रमं तम् उपागम्य कृत्वा पौरवाह्निकं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधः कथा। तथासीनस्य रामस्य कथा संसक्तचेतसः तं देशं राक्षसी काचिद्दाजगामारदिच्छया। सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य राक्षसः। भगिनी रामम् आसाद्य राक्षसी काममोहिता। सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी। विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा। रामस्तु कृताभिषेकः, तो गोदावरी में श्री राम ने अभिषेक किया। सीता सौमित्री रेवच, तीनों ने गोदावरी नदी में स्नान किया, और स्नान करके तस्मात् गोदावरी तीरात्, वहाँ गोदावरी के तट से, ततः स्व आश्रमं जग्मुः, स्नान आदि करके तीनों अपने आश्रम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, अपने आश्रम में लौट आए। आश्रमं तम उपागम्य कृत्वा पौर्वाह्निकम, और आश्रम में आकर के पूर्वाह्न अर्थात प्रातःकालीन सत्र के जो कर्तव्य कर्म थे, अर्थात संध्या उपासन आदि, तो पहले गोदावरी में स्नान करते हैं, फिर आकर के ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ आदि करते हैं, तो वो सब इन्होंने संपन्न किए। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधा कथा, और उसके पश्चात अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ विविधा कथा चकार, अनेक प्रकार की वो आध्यात्मिक चर्चाएं कर रहे थे श्री राम लक्ष्मण जी के साथ। तो यज्ञ हवन आदि के बाद इस श्लोक से ये पता लगता है कि कुछ, जैसे कहते हैं ना, पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, पूजा पाठ, पूजा के बाद पाठ, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय, चलो अपना तो यहाँ रामायण का रोजाना हो ही जाता है पाठ, तो वो पूर्ति हो जाती है। वरना तो जो घरों में करते हैं, पूजा आदि करते हैं, जिस भी माध्यम से करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा स्वाध्याय भी करना चाहिए, थोड़ा पाठ भी करना चाहिए किसी आर्ष ग्रंथ का, किसी आध्यात्मिक मोक्षप्रद ग्रंथ का। तो उससे फिर जो व्यक्ति की मन की फ्रीक्वेंसी है वो फिर एकदम सही पॉजिटिव मोड पे सेट हो जाती है। तो अब फिर वो जो भी काम करेगा उस फ्रीक्वेंसी में सेट होकर के, तो फिर सारे काम उसके योग युक्त ही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा बल व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर देना चाहिए। कर्म मतलब पूजा उपासना आदि कर्मों को छोड़ के अन्य जो कर्तव्य कर्म हैं, क्योंकि हमारा सबसे अधिक समय किस में बीतता है? कर्तव्य कर्मों को निभाने में। और यदि उन कर्मों को हमने प्रयास पूर्वक योग युक्त बना लिया,
उन कर्मों को करते हुए यदि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की स्मृति बनी रहे और उस लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाले ब्रह्म की स्मृति बनी रहे, अपने से ऊपर किसी महान शक्ति की स्मृति बनी रहे, अपने गुरुजनों की स्मृति बनी रहे, जिनकी हम शरणागति में आश्रय में रहते हैं, तो फिर तो मौज ही मौज हो जाएगी। क्योंकि फिर वो सारे कर्म हमारे क्या बन जाएंगे? साधना ही बन जाएंगे फिर तो फिर साधना में और कर्तव्य कर्मों में अंतर नहीं रहेगा। तो एक अच्छा खासा पुण्य का एक संग्रह प्रतिदिन हमारे जीवन में एकत्रित होता चला जाएगा। और यदि तो हम कर्म करते समय जागरूक नहीं रहते हैं, प्रमाद से युक्त हो जाते हैं, तो फिर उन कर्मों में हमने अध्यात्म को सेंटर में नहीं रखा यदि, तो राग द्वेष से युक्त होकर के जो कर्म करेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा सा एक बंडल हमारा पाप का तैयार हो जाएगा, और पुण्य वाला जो सुबह शाम का है वो तो बहुत कम, बहुत हल्का रह जाएगा। तो फिर बहुत ये घाटे का सौदा है तो फिर बहुत ह्रास भी होगा। तो इसलिए श्री राम नित्य कर्म के बाद, ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ आदि के बाद लक्ष्मण जी के साथ विविधा कथा चकार, वो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं या अपनी साधना से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति चर्चा भी करते हैं तो जल्दी से संध्या हवन भजन आदि निपटा के और फिर यज्ञशाला से बाहर आकर के बैठ करके और कौन सी चर्चा करते हैं? फिर सामान्य चर्चा करते हैं। फिर आज कैसी सब्जी बनी, आज कैसा नाश्ता बना, आज तेरे बाथरूम में ठंडा पानी आया कि नहीं, तेरे में गर्म आया कि नहीं, आज कमरे की सफाई हुई कि नहीं, आज मेरा रूममेट इतनी जल्दी उठ गया, उसने खटपट मचा दी, सोने नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो हम ऐसी चर्चा करते हैं जो साधना से युक्त तो नहीं होती। कौन ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई साधना का क्या चल रहा है, कहाँ पहुंचे अंदर, मन में कौन से भाव ज्यादा आते हैं, सात्विक ज्यादा आते हैं कि राजसिक या तामसिक? ऐसी चर्चा नहीं करते ना हम। कौन से भावों की अधिकता रहती है जीवन में, कौन से विचारों की अधिकता रहती है, लक्ष्य की स्मृति कितनी बनी रहती है और कितना भूल जाते हैं हम, ऐसी भी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि उसी समय याद आ जाएगा, कम से कम भूल गई तो व्यक्ति को या तो जो अति आवश्यक बोलना है किसी काम से संबंधित, उतना बोलने के अलावा मौन रहना चाहिए या तो मुखर होना है यदि, तो फिर ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए जिससे अपने जीवन का उत्थान हो, या तो अभ्युदय का उत्थान हो या तो निःश्रेयस का उत्थान हो। दोनों में से एक तो होना चाहिए। जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो ये तो अभ्युदय की प्राप्ति होगी इससे, तो उसी की चर्चा कर लो। वे आपको कितने दर्शन याद हो गए, कितने पक्के हो गए, कितने अभी थोड़े कच्चे हैं, कितने उपनिषद याद हो गए। या तो अभ्युदय की उन्नति के बारे में चर्चा करनी चाहिए, या तो निःश्रेयस की उन्नति के बारे में चर्चा करनी चाहिए, या तो मौन रहना चाहिए। लेकिन गपशप को तो वाणी का पाप बताया है, न्याय दर्शन में दोष बताया है। तो श्री राम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अपने भाई के समय साथ। तथासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः। तो इस प्रकार से श्री राम बैठ करके जब उनका चित्त कथा में संसक्त है, कथा में आसक्त है, कुछ सात्विक चर्चा करने में जब वो संलग्न हैं, तभी तम देशम राक्षसी काचित आजगामा यदृच्छया। तो उसी समय यदृच्छया अचानक अकस्मात काचित राक्षसी आजगामा, तभी उस स्थान पर जहाँ वो बैठ के कथा कर रहे हैं, जो भी उनकी यज्ञशाला आदि है, पर्णशाला पर्ण कुटीर है, वहाँ पर अचानक कोई राक्षसी आ पहुँचती है। तो राक्षस तो अचानक ही आते हैं,
वो पहले से कोई बता के थोड़ी आते हैं अतिथि की तरह से कि हम उस दिन आएंगे, उस स्थान पे आएंगे, अचानक ही आते हैं वो तो। सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य राक्षसः भगिनी। और वो कौन थी? रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी थी। रामम आसाद्य काम मोहिता राक्षसी ही, और वो राक्षसी काम मोहिता, कामना से युक्त होकर के रामम आसाद्य, श्री राम के पास पहुंच गई। और इनका दोनों का अंतर कितना है, राम का और शूर्पणखा का? बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि ये देवता हैं, ये राक्षसी है। सुमुखम दुर्मुखी, सुमुखम रामम दुर्मुखी ही वृत्त मध्यम महोदरी। श्री राम कैसे हैं? सुमुखम, और कैसे हैं? वृत्त मध्यम, वो सुडोल शरीर वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आदि करते हैं और इसकी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और ये बहुत सुमुख हैं, सुंदर मुख वाले हैं। और ये कैसी हैं? दुर्मुखी। महोदरी, उदर बड़ा है, क्योंकि राक्षसों का तो काम होता है खूब सारा खाओ और सो, उनको कोई व्यायाम प्राणायाम थोड़ी करना होता है असुरों को, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। ये खाने में भी संयम रखते हैं जो देवता होते हैं, इसलिए देवताओं का शरीर हमेशा कैसा मिलेगा आपको? कोई ना, आपने नाटक आदि भी देखे होंगे, तो देवताओं का शरीर होता है सुडोल, जितना होना चाहिए उतना होता है। और असुर आते हैं जब कोई नाटक करने के लिए भी, तो असुर का चयन कैसा किया जाता है? 1-1.5-2 क्विंटल का हो, भयानक सा उसका डरावना सा मुख आदि हो, उस व्यक्ति को पात्र चुना जाता है। तो ये महोदरी हैं, श्री राम वृत्त मध्य हैं, श्री राम सुमुख हैं, ये दुर्मुखी हैं। विशालाक्षम, श्री राम विशालाक्ष हैं, श्री राम की आंखें बहुत सुंदर बताई जाती हैं, कमल नयन कहते हैं इसलिए उनको। कमल के समान नयन हैं जिसके। कमल के समान नयन के दो अर्थ हैं, एक तो बड़ी आंखें हैं, और एक कमल जो है वो निर्दोषता का प्रतीक है। कमल के उस पे पानी डालें तो टिकता नहीं है उस पे पानी, और वैसे भी कमल के नीचे कीचड़ होता है, लेकिन कमल को टच नहीं कर पाता है वो, तो कीचड़ से ऊपर उठने की उसमें क्षमता होती है। तो जिसकी दृष्टि निर्दोष है, जिसकी दृष्टि में कीचड़ कभी आता ही नहीं है। संसार कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा ना बुरा, जैसी जिसकी दृष्टि है उसके लिए वैसा बन जाता है। जिसकी दृष्टि में दोष है तो संसार दोषपूर्ण है, जिसकी दृष्टि निर्दोष है तो संसार भी निर्दोष दिखाई देता है। जिसकी दृष्टि में प्रीति है तो सारा संसार उसको प्रेम करने वाला दिखता है। जिसकी दृष्टि में घृणा है, द्वेष है, तो उसको सारा संसार भी क्रूरता से भरा हुआ दिखाई देता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो श्री राम की दृष्टि कैसी है? तो जिसकी दृष्टि, श्री राम की दृष्टि है कमल की तरह से, निर्दोष दृष्टि है, दोष किसी का देखते नहीं। आपने देखा ना पिछले सर्ग में, जैसे ही श्री लक्ष्मण माता कैकेयी के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुरंत वो उनको रोक देते हैं, क्योंकि वो किसी के दोष देखना ही नहीं चाहते। दोष देखने से वो दोष अपने अंदर आ जाता है, तो इनकी दृष्टि निर्दोष है। एक प्रार्थना हम गाते हैं ना, निर्दोष दृष्टि से सदा दुनिया को देखना, समता का अंजन आंज ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। जो जैसा है सो है, पर ये व्यक्ति यदि समता की दृष्टि बना ले अपनी, तो बस हो गई साधना पूरी। और जब तक समता की दृष्टि नहीं बनी तो तब तक साधना करना अभी बाकी है। तो साधक भी कई कैटेगरी के हैं।
अभी अभी जिसने प्रवेश किया है वो अभ्यास कर रहा है इसको साधने का। किसी ने थोड़ा सा साध लिया, अभी थोड़ा सा बचा है। किसी ने 50%, 60%, 70, 80, तो ये एक क्रम है। पर जिसकी 100% सध गई तो फिर वो सिद्ध हो गए। तो श्री राम विशालाक्ष हैं, और दूसरा विशालाक्ष का मतलब होता है बड़ी दृष्टि। विशाल का अर्थ बड़ा, दृष्टि ही छोटी है तो उपलब्धि भी छोटी होगी जीवन में। बोलते हैं ना भाई, इनका कोई विजन ही नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में विजन बनाते हैं पहले, भाई ये संस्था खोली है आपने, ये विश्वविद्यालय बनाया है या कॉलेज बनाया है या कोई डिपार्टमेंट बनाया है, इसका विजन क्या है, दृष्टि क्या है, चाहते क्या हैं इसको बना करके, और इसका मिशन क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे आप उसको। तो योजना होनी चाहिए पहले। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का भी एक विजन और मिशन होता है। तो सबके जीवन का अलग अलग विजन और मिशन होता है, और कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि क्या विजन और क्या मिशन है। आप यदि किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में जाके पूछें तो 99% बच्चों को नहीं पता उनके जीवन का विजन और मिशन क्या है। या पता है तो बस इतना ही पता है कि जी बस यहाँ से पढ़ के नौकरी मिल जाए। कौन सी नौकरी मिले वो भी स्पष्ट नहीं है। कोई भी ऐसी नौकरी मिल जाए कि जिससे बस घर का खर्चा पानी चलता रहे, जिससे 25, 30, 35, 40, 50 हजार रुपए की आमदनी हो जाए, ऐसे कहीं भी रोजगार मिल जाए। तो ये तो बहुत छोटा विजन है, बहुत छोटा मिशन है। और वो सच में रुक भी जाते हैं, अपनी यात्रा को रोक देते हैं उतना मिलने के बाद, आगे बढ़ते भी नहीं है फिर। तो आजकल तो नाम विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का तो मतलब ये है कि वैश्विक ज्ञान से ये व्यक्ति युक्त हो जाएगा जब यहाँ से निकलेगा तो। लेकिन जब वहां से निकलता है ना, तो वो एक बेरोजगार व्यक्ति होकर के निकलता है, कुछ दोषों से युक्त होकर के निकलता है। निकलना तो चाहिए था निर्दोष होकर के, क्योंकि विद्या ग्रहण की है। लेकिन कहीं विश्वविद्यालय में आकर के किसी के पास बैठ के नशा करना सीख लेता है, किसी के साथ बैठ करके कुछ दूसरी कुचेष्टाएं करनी सीख लेता है, कहीं कुछ ऐसे ऐसे काम सीख लेता है। तो माता पिता ने भेजा था ये विश्व नागरिक बन के आएगा, ये जाता है बेरोजगार बन के, नशेड़ी गंजेड़ी बन करके। ऐसा ही बुरा हाल हो रहा है आजकल तो विश्वविद्यालयों का। तो विजन और मिशन जब तक व्यक्ति अपना खुद नहीं बनाता है, पूछे भी आप क्यों पढ़ रहे हो यहाँ, बोले भेज दिए माता पिता ने, भेज दिए तो पढ़ रहे। स्कूल में पूछ लो बच्चों से आप क्यों पढ़ रहे हो, भेज दिया माता पिता ने। माता पिता पीट पीट के भेजते हैं बच्चों को स्कूल में, वो जाना नहीं चाहते, वो छोड़ के आते हैं जबरदस्ती। तो ये विजन मिशन कहाँ है? जो पढ़ रहे हैं यही सब्जेक्ट क्यों लिया आपने? आपने फिलोसफी ही क्यों ली? आपने व्याकरण ही क्यों लिया? तो बोल जी दूसरे वाले में एडमिशन नहीं हुआ, या इसमें हमारी फीस आधी लगती थी इसलिए ले लिया। एक स्पष्ट विजन और मिशन नहीं है। तो जब दृष्टि ही विशाल नहीं है तो लक्ष्य कभी भी विशाल हो नहीं सकता है। अब ये सारी चीजें, ये संसार, ये सबके ही सामने ही था। अब स्वामी जी जैसा लक्ष्य किसी ने बनाया नहीं। सभी के सामने योग भी था, सभी के सामने आयुर्वेद भी था, सबके सामने ऐसे ही मनुष्य थे। अब इसके ऊपर रिसर्च भी करना चाहिए, ये दृष्टि किसी के पास आई नहीं। तो सदियों से आयुर्वेद के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ। यही सब मनुष्य थे। तो किसी के मन में ये नहीं आया कि अच्छे लोगों का एक संगठन बनाया जाए और उनको अच्छे काम में लगाया जाए। तो इसलिए वो अपने अपने घरों में बैठे थे। अब महाराज जी के पास वो दृष्टि थी, वो विजन था। तो उन्होंने उन सब दिव्य आत्माओं को एकत्रित किया और उनको सेवा के काम में लगा दिया।